भक्ति के अभिलाषा प्रेमियों को तो एक दिव्य आनंद की लहर में गोते लगाने की धुन सवार थी। इतनी श्रद्धा और ऐसे अटल विश्वास को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के लिए आज्ञा दी। 1947 के पश्चात जैसे ही दरबार की महिमा फैली थी गई, जो भी प्रेमी गुरुमुख अत्यंत श्रद्धा विश्वास से ही विनय करता, उसे श्री आज्ञा अनुसार शरणागति मिल जाती। इस प्रकार से काफ़ी संख्या में गुरुमुख प्रेमियों ने शरणागति प्राप्त की तथा गुरु भक्ति के पथ पर चलकर मानव जन्म को कृतार्थ करने लगे। इस प्रकार सन 1947 के पश्चात दिन प्रतिदिन शरणागतों की संख्या बढ़ती गई और आप सेवा का भंडार बढ़ाते गए। आए हुए शरणागतों को आप समय समय पर श्री पावन प्रवचनों से कृतार्थ करते रहे। आपने एक बार श्री वचन फरमाए, मनुष्य को संसार में बड़े विचार से रहकर अपने कर्तव्य को हर तरह से ख्याल में रखते हुए अपने जीवन का सफ़र तय करना है। समय अपना काम करता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब इसी समय के अंदर जिसने कुछ कर लिया है वह उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। जिसने इस लक्ष्य को समझकर कुछ काम संवार लिया तो अच्छा है, नहीं तो गफलत और मन के धोखे में रहकर वह हानि उठाएगा। वास्तव में तो उसे लाभ प्राप्त करना था, परंतु मन वह माया के धोखे में आकर लाभ की अपेक्षा हानि प्राप्त की है। मन वह माया की लपेट में आकर वह 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ गया। जैसे रोशनी वह अंधेरा तो पहलू है, इसी तरह कुदरत की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, सुख दुख, दिन रात, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर, माया वह भक्ति। सब दो पहलू हैं। गुरुमुख पुरुष माया में वर्तते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे व्यापार में माया की प्राप्ति करने के लिए बहुत से कष्ट, बाधाएं और परीक्षाएं सामने आती हैं, इसलिए परमार्थ वह भक्ति के रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुमुख इसी राह पर चलते हुए अपने आप को मन वह माया के चक्कर से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जब जीव माया के पंजे में फंस जाता है तो उसे आनंद का धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सद्गुरु की शरण लेकर स्वयं को माया की लपेट से मुक्त करा लेते हैं। जबकि मायावी जीव काम, क्रोध आदि दुश्मनों के पंजे में आकर दुखी रहते हैं। यदि गफलत में समय बीते हुए रूह को मुक्त न करके सके तो कितनी हानि है। केवल यह नहीं कि जिंदगी के दिन पूरे करने हैं और खाना पीना, पहनना और समय गफलत में गवा देना है। जिसने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की, उसने माया के चक्र में समय व्यर्थ गवा दिया और कुछ लाभ प्राप्त न किया। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा सहयोग मिलने पर भी यदि गफलत में का कारण माया का दबाव पड़ गया तो माया ने ताकत पकड़ ली तो परिणाम खराब होगा। डालना तो माया का पर दबाव है, यदि माया ने दबाव डाल दिया तो अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी। सत्पुरुष तो यही चाहते हैं कि वह कौन सा सौभाग्यशाली समय होगा जब जीव इस माया के घेरे से आज़ाद होगा। माया तो था माया से स्वतंत्र होने के लिए, मालिक की भक्ति के लिए, परंतु बन गया माया का गुलाम। मालिक के दरबार में ऐसा नियम नहीं कि किए हुए कर्मों का फल न मिले।
कोई इन किए हुए कर्मों का फल से गफलत न रहे, वह तो कुदरत अवश्य देगी। संत महापुरुष इसी बात पर जोर देते हैं। चाहे कोई माने या ना माने, माया एक तिलकन बाजी है। एक बार पाँव फिसला तो बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरेगा, जिससे निकलना बहुत कठिन है। इस रास्ते में माया से पीछा छुड़ाना, माया को पीठ देखकर भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना, इन सब पर नज़र रखते हुए सद्गुरु के वचनों पर आचरण कर जीवन का कल्याण करना। उदाहरणतः एक यात्री जब जंगल में चोरों डाकुओं से घिरा जाता है तो उस समय उसे परिवार, धन दौलत कुछ भी याद नहीं आता, केवल वह अपनी जान बचाता है। इसी प्रकार श्रुति, मोह, लोभ, अहंकार आदि शत्रुओं से घिरे हुए हैं। यह सुरती शरीर, मन, इंद्रियों के बंधन में करोड़ों गुना अधिक आए हुए हैं। लेकिन जीव को पता नहीं चलता। इसे सद्गुरु के शब्द की कमाई के द्वारा आज़ाद करना है। संत महापुरुष हैं कि त्रिकालदर्शी परम चेतन शक्ति हैं, वे ही सब कुछ जानते हैं। जीव इस जन्म में आज़ाद हो गया तो अच्छा है, नहीं तो बहुत भारी बंधन में पड़ जाएगा, जिससे निकलना मुश्किल होगा।